इन उदयपुर। मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह गनगौर घाट में जाके कुछ फ़ोटोशूट्स कर लूँ, वीडियोस बना लूँ, बट वहाँ पे ऑलरेडी प्री वेडिंग फ़ोटोशूट चल रहा था। तो फिर मैं गई अमराई घाट, वो भी काफ़ी सुंदर है। तो वहाँ पे ना मैंने कुछ फ़ोटोशूट्स कर लिए और थोड़ा सा वीडियोस बना लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ना, जो लोकेशन आ रही थी और बैकग्राउंड जो मुझे मिल गया था वहाँ पे, इट वॉज अमेजिंग। मैं भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने किस बैकग्राउंड में वहाँ पे अपनी वीडियो बनाई है। बट मैं चाहती थी कि मैं लेक व्यू में बनाऊँ, मीन जहाँ से लेक पैलेस का व्यू आए, बट वो मिला नहीं, तो मुझे ये वाला व्यू मिल गया था। एंड शायद ये भी बहुत सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। उसके बाद मैं फिर से चले गई पालीवाल कचौड़ी हाउस पे। तो फिर वहाँ पे मैंने फिर से, वहाँ पे देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी देसी घी वाली, मैंने वो खाई। 1 प्लेट वॉज फॉर 40 रुपीज़, और मैंने आलू बोंडा लिया फॉर 12 रुपीज़ एंड कचौड़ी ली दैट ऑल्सो फॉर 12 रुपीज़। और ये देखिए मेरा आलू बोंडा और ये जलेबी गर्मा गर्म। सो फिर मैं घर जाके वापस रेडी हो चुकी थी अपने डे 2 के लिए, क्योंकि उस दिन तो चेंज करके जाऊंगी ना मैं, रोज़ एक ही कपड़े तो ना पहनूंगी। तो मेरा सबसे पहला जो आज का डेस्टिनेशन था वो था मानसून पैलेस, जिसे हम सज्जनगढ़ पैलेस भी कहते हैं। वो थोड़ा सा मार्केट एरिया से थोड़ा ऊपर जाके है, अराउंड 6 to 7 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम सबसे पहले वहाँ पे गए थे। तो वहाँ के लिए हमें अलग से टिकट लेना पड़ता है, एंड टिकट भी कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, इट वॉज अफोर्डेबल। ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ फॉर 1 का वहाँ पे टिकट था। और हम फिर अंदर अपनी स्कूटी या जो भी हमारे पास है हम वो लेके जा सकते हैं। वी हैव टू पे सेपरेटली फॉर दैट। मानसून पैलेस मोस्टली सनराइज़ और सनसेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बट जब मैं गई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि उदयपुर में थोड़ा सा धूप लेट आती है, मीन्स 11 या 12 o'clock के बाद ही वहाँ पे धूप आती है। और देखिए मौसम भी थोड़ा सा बन सा था, तो मुझे उतना क्लियर व्यू तो नहीं मिला, बट स्टिल मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। सो इस पैलेस को ना महाराजा सज्जन सिंह ने बनाया था जस्ट टू इन्जॉय द व्यू दैट वी गेट इन मानसून। वैसे भी कितना सुंदर मौसम होता है ना मानसून के टाइम पे, तो उसी को इन्जॉय करने के लिए वो महाराजाओं के अलग से शौक हुआ करते थे। तो फिर उन लोगों ने इन चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए भी वो अलग से पैलेस बना देते थे। और वहाँ से ना हमें फतेह सागर लेक का, सिटी पैलेस, इवन चित्तौड़गढ़ का भी वहाँ से हमें व्यू देखने को मिलता है। एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। अंदर अब वहाँ पे रेस्टोरेंट से मिलेंगे, अगर आपको कुछ खाना है तो यू कैन हैव इट। बाकी तो हम लोगों ने वहाँ पे सिर्फ घूमा फिरा और इन्जॉय करा, और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची। चलिए मैं आपको आगे दिखाते रहूँगी। सज्जनगढ़ पैलेस ना अरावली हिल टॉप पे है, और राजा ने सोचा था कि इसे वो 9 मंजिला बनाएगा, बट राजा की जल्दी डेथ हो गई थी, तो फिर वो उसका काम वैसे का वैसे ही रह गया। और ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है एंड इट लुक्स स्टनिंग। One thing I'll say, if you're a history enthusiast, then you must visit these palaces and forts. मीन्स यहाँ जाके आपको सच में अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा कि हमारे राजपूतों ने और मराठास ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, और आज उनकी वजह से हम यहाँ कितना पीसफुली रह पाते हैं। मुझे तो सच में ये फोर्ट्स और पैलेस घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले पूरा राजस्थान घूमूँ, उसके बाद जाके मैं किसी और स्टेट में जाऊँ। ये एरिया ना मानसून पैलेस के बैक साइड पे है। मीन्स जब आप एंटर करेंगे तो लास्ट पॉइंट यही आता है, और यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है, चित्तौड़गढ़ दिखता है, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं लाइक लेक्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से व्यू ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर ना एक रूम से बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आ रही थी, तो फिर हमने जाके देखा तो वहाँ पे स्क्रीन में इस तरह से जानवर दिख रहे थे, और हम सब लोग खड़े हुए दिख रहे थे, और वो जानवर ना इस तरह से मूव करने में लगे थे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर ये देखिए राजस्थान की जो मेन चीज़ है, कठपुतलियाँ कितनी क्यूट लगती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मानसून पैलेस के बाद अब टाइम हो गया था लंच करने का। सो वी वेंट टू नटराज रेस्टोरेंट। तो मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में कि यहाँ पे थाली सर्व होती है फॉर 200 रुपीज़। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट द फूड वॉज अमेजिंग, बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था। हमने रियली बहुत इन्जॉय करा फूड। यहाँ पे अनलिमिटेड थाली मिलती है फॉर 200 रुपीज़।
एंड इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी मिलते हैं, आप जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं, बट जो स्वीट है वो लास्ट में आपको सिर्फ 1 टाइम सर्व होगी। आफ्टर हैविंग लंच वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड सहेलियों की बाड़ी। तो ये एक फाउंटेन गार्डन काइंड ऑफ प्लेस है जो कि राजा ने खुद डिज़ाइन करी थी अपनी रानी के लिए। ही गिफ्टेड हर दिस गार्डन। तो ये रानी और उनकी जो 48 दासियाँ थी उनको उनने दिया था सो दैट दे कैन एंजॉय देयर एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। सहेलियों की बाड़ी के बाद हम दोबारा आ गए थे बागोर की हवेली, क्योंकि पिछले दिन गए थे तो फिर वहाँ पे टिकट्स ख़त्म हो गए थे धरोवर डांस के। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम टाइम से जाएं और वहाँ पे हम पहले बागोर की हवेली घूम लें और फिर टाइम से हम लोग टिकट्स भी ले लें धरोवर डांस शो के, ताकि हम शाम को शो देख पाएँ। बागोर की हवेली के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे 138 रूम्स हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ म्यूज़ियम। वहाँ पे राजा महाराजाओं का, रानियों का बहुत सारा सामान आज भी संभाल के रखा हुआ है, लाइक उनके पंखे, हुक्का एंड मैनी मोर थिंग्स। और वहाँ पे ना अलग अलग रूम्स भी हैं, लाइक रानियों का रूम और उनके खेलने का रूम जो एंटरटेनमेंट के लिए अलग से बना हुआ था। बहुत सारे रूम्स हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं। और टेरेस से बाहर जाते ही जो यहाँ से व्यू है ना, इट इज़ सिंपली मेस्मराइजिंग। ये देखिए, सीरियसली वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैंने तो बहुत सारी रील्स बनाए यहाँ पे। तो जो ये रूम है ना, ये है क्वींस अपार्टमेंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान रखा हुआ है। एंड हियर वी हैव क्वींस मिरर, श्रृंगार दान, उनकी लहंगे। ओ वाओ, ये तो मुझे सच में बहुत पसंद आए। और जो नीचे रेड कलर का है ना, आई मीन थोड़ा सा रेड ऑरेंज, ये वाला तो मुझे मन कर रहा था मैं सच में अपने घर लेके चले जाऊँ, बहुत सुंदर था। और ये है उनके बॉक्सेस जिसमें अपना इम्पोर्टेंट सामान रखते थे। अब हम देखेंगे उस ज़माने के वॉशरूम्स कि वो कैसे हुआ करते थे। तो वो भी काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी अच्छे हैं। सो ये रूम है एंटरटेनमेंट के रूम, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स वो सब खेले जाते थे। चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हरी रानी की भी फ़ोटो है जिन्हें अपना सर कर्म कर दिया था, जस्ट टू रिमाइंड हर हस्बैंड कि वो अपना फ़र्ज़ याद रखें। एंड ये है क्वीन का रूम
कितना अच्छा है ना, उस टाइम की बेड्स कितने सुंदर हैं, वाओ। और ये देखिए यहाँ पे एक सेपरेटली एक रूम है जहाँ पे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो राजा महाराजाओं के समय में यूज़ किए जाते थे वो रखे हुए हैं। इट्स सो फैसिनेटिंग। सबसे लास्ट में मैं गई उस एरिया में जहाँ पे रॉयल वेडिंग का पूरा प्रेजेंटेशन किया गया था। मीन्स मूर्ति के थ्रू वो दिखा रहे थे कि कैसी रॉयल वेडिंग्स होती थी। ये देखिए राजा महाराजा लोग पूरे बैठे हुए हैं और उनके जो भी सेवक हैं उनके आगे बैठे और पंडित जी भी वहाँ पे हैं। और ये देखिए शहनाई वाले, उनके बिना तो शादी ही अधूरी है। और यहाँ पे लेडीज़ हैं जो ढोलक बजा रही हैं, हारमोनियम बजा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे जा रही है राजा जी की बारात। और यहाँ पे हो रहा है राजा का स्वागत उनके ससुराल में। यहाँ पे कन्यादान किया जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। ये देखिए शादी के बाद की रस्में की जा रही हैं। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी और इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे राजस्थान का कल्चर, वहाँ की जो भी रिवाज है, सब कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखिए डोली में बैठ के दुल्हन जा रही है। तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जब रिस्पेक्ट की बात आती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान की बात आती है, तो हमेशा राजस्थान की महिलाओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। और वो रखना भी चाहिए क्योंकि उनने अपनी मान मर्यादा के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और अपने कल्चर को बिना भूले। अब बारी थी धरोहर डांस का टिकट लेने की, जो हमें ले लिया था फॉर 90 रुपीज़। नेक्स्ट हम गए जगदीश टेम्पल। ये मेन मार्केट में ही पड़ता है और यहीं से सारी रोड्स जाती हैं। आई मीन आप कहीं भी जाएं, लास्ट में आप जगदीश टेम्पल में ही आ जाएंगे। तो ये मंदिर भी बहुत 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 खूबसूरत था और इसमें इतनी सुंदर कारीगरी करी हुई है ना, मतलब मानना थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है कि उस समय में इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी बारीकियाँ, इतनी सुंदरता, आज के टाइम पे तो ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम गए द एग वर्ल्ड में। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। और ये जिनका है ना, ये मास्टर शेफ़ में काफ़ी आगे तक गए थे, तो मेरा बहुत मन था यहाँ जाने का। यहाँ पे एग की बहुत सारी डिशेस बनती हैं। तो जो मैंने लिया था तंदूरी ऑमलेट समथिंग, तो वो भी ना काफ़ी अच्छा था एंड वर्थ था। मीन्स यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं तो ऐसा है, बट टेस्ट वाइज आई से कि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वर्थ है उनका। और ये देखिए मेरा तंदूरी ऑमलेट रेडी है। तो फिर से मैं चले गई थी भागोर की हवेली, क्योंकि मेरा डांस शो शुरू होने वाला था। और थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, बट अगर आपको पूरा शो देखना है तो आप मेरी चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। पूरा धरोहर डांस शो मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे उदयपुर के बारे में, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मज़ा आया।
अब बारी थी किसी रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर करने की, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी सिटी में हैं जहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, लाइक लेक्स हैं या अच्छे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ रूफटॉप आपको लंच या डिनर करना तो बनता ही है ना। और डिनर में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि जो लाइट्स का व्यू आता है ना पूरा, वो तो गज़ब ही लगता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से लेक पिचोला का व्यू कितना गज़ब लग रहा था। यहाँ का खाना भी ठीक था, बहुत अच्छा तो नहीं था बट ठीक था। बट जो ऑनर थे वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्हें बहुत अच्छी सर्विस करी। तो बस यही था हमारा डे 2 इन उदयपुर। डे 3 देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल घुंगरू के चैनल पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।